स्वागत है आपका विश्वकामनी न्यूज में। एक बात बताइए, क्या है पूरा कंट्रोवर्सी का जो मामला है, थोड़ा आप अपना पहले परिचय दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं ये जितने सुनने वाले श्रोतागण हैं, देखने वाले सभी को प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम शिवजी यादव और सिरहा जिला और ही गांव पालिका का अध्यक्ष हूँ मैं। और अभी श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ जो हो रहे हैं उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक बात बताइए सर, चूंकि आप नगर पालिका में जीते भी हुए हैं वर्तमान दौर में, और आप ये यज्ञ करवा रहे हैं, जी। इतना भारी आयोजन है, जी, कितनी चुनौतियाँ थी इस यज्ञ को करवा रहे हैं? देखिए इस यज्ञ का जो उद्देश्य था, यज्ञ भी हो क्योंकि यज्ञ से पूरे संसार का, विश्व का कल्याण होता है और हर जीव जंतु का कल्याण होता है, क्योंकि पर्यावरण का रक्षा होता है। और अभी पर्यावरण असंतुलित हो चुका है और हमारे जो मतलब प्राकृतिक जो व्यवस्था है, प्राकृतिक जो है वो नाराज हो चुका है। इसीलिए यज्ञ करने से ये सारी चीज़ व्यवस्था ठीक होती है। और रही बात उद्देश्य, तो इस यज्ञ से बचे हुए शेष रकम को हम लोग श्री सुंदर जनता माध्यमिक विद्यालय और ही में कैंपस निर्माण के लिए ही ये उद्देश्य रख करके यज्ञ करवाए हैं। और यज्ञ जो है, इस यज्ञ का कोई हमारे गांव में पहले से ही बुजुर्ग लोग नहीं करवाए थे। और हमारे गांव में 2069 साल में आगजनी हुआ था बहुत भारी, और उस समय में कोई जो है जानने बुझने वाले आदमी बताया गया था कि आपके गांव में विष्णु महायज्ञ करना होगा। वो भी उद्देश्य मतलब इसमें जोड़ा हुआ था। इसीलिए हम लोग विष्णु महायज्ञ को, ऐसे पवित्र काम को और श्रेष्ठ काम को हम लोग आयोजन किए। केस हुआ है, जी, क्या है वो मामला? देखिए ये केस तो मतलब क्या कहते हैं, ये कानूनी जेल झाल है। और ये विपक्ष पार्टियों ने हमारे राजनीति को धूमिल करने के लिए और हमारे व्यक्तित्व को खराब करने के लिए ये लोग ने ऐसा किया। क्योंकि जिस जगह पे यज्ञ हो रहा है, इस जगह पे एक बड़ी योजना हमको मिली है नेपाल सरकार के ओर से। 3.25 करोड़ की ये बजट है कृषि बाजारीकरण करने के लिए। और उस सब ने ये देखा कि ऐसा कार्य सफल होगा तो ये और राजनीति में आगे बढ़ सकता है। इसमें 3-4 उद्देश्य था। एक तो इस जगह पे मतलब आपको कृषि का मतलब काज होना है, बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण होना है, और जिससे हमारे किसान भाइयों को बड़ी सुविधा मिलेगी। क्योंकि आप अपने अपने खेतों में थोड़ा थोड़ा भी अपना सब्जी, साग सब्जी ये पैदा करके इस मंडी में आकर के, इस बाज़ार में ला करके अपना बेच करके अपना पैसा उसको तुरंत हाथ के हाथ मिल सकते हैं। एक ये भी उद्देश्य था। और दूसरा था कि मतलब इतने बड़े यज्ञ का आयोजना, और तीसरा था कि आपको मतलब इससे कैंपस भी निर्माण होना। इन्हीं बात सबको उन लोगों को सहन नहीं हुआ। और वो सब मतलब यहाँ एक दीपक मलिक के घर थे, और दीपक मलिक के घर हम लोग सहमति के आधार पर ही उसको यहाँ से हटाए थे। और वो हटा भी था क्योंकि ये कानूनी, हम लोग 4 बार उसको सूचना दिए थे गांव पालिका की ओर से, और उसको व्यक्तिगत सूचना भी 3 बार मतलब उसको मिला है। और हमारे जो आलाना प्रति छुटियाने का ऊपर से गृह मंत्रालय से चिट्ठियाँ है हमारे पालिका में, और उस चिट्ठी के आधार पर हम लोग ने आपस में मतलब एक मीटिंग की, कार्यपालिका के निर्णय हुए हैं, परिषद का निर्णय है, और उस निर्णय के आधार पर उनको 4 बार चिट्ठी भी दिए हैं, और वो मतलब सहमति में हटे हैं। सहमति पेपर भी हमारे पास हैं, सारी पेपर हमारे पास हैं। और फिर भी हमारे कुछ दलित के साथी सब अपने ये दलित के कमेटी को समझ करके इस बात को थोड़ी उठा दिए और ये संसद तक बात पहुंचा दिए। और हमारे गरिमामय संसद जी सब भी इस बात को सही तथ्य पता नहीं लगा करके, सही बात को नहीं समझ करके, किसी के उकसाई हुई बात को सुन करके ही हमारे ऊपर ऐसे बोले कि दलित विरोधी हैं, दलित के ऐसे किए वैसे किए, भगा दिए। लेकिन हमने दलित के कुछ नहीं किए, हमने उनसे प्यार भी करते हैं, और उनको दोनों पति पत्नी को हमने अपने पालिका में नौकरी भी दिए हैं, और अच्छा खासा तलब भी मिल रहे हैं। प्रेम प्यार से हम लोग रह रहे थे पहले से, अभी भी रह रहे हैं, और दलित के ही मत से हमने जीते हैं। और कल भी हमको दलित ही मतलब वोट देंगे। हमें दलित से कोई ईर्षा नहीं, कोई देश नहीं। और ये कुछ लोग, कुछ नेता इस बात को मतलब उकसा दिए, और इसका अभी प्रमाण है जो हमारे ऊपर मुद्दा लगाए हैं, इसमें कोई भी दलित भाई गवाह में नहीं बैठे हैं।
गवाह में 2 गवाह हमारे यादव में से ही मतलब इस केस में बैठे हैं, और हमारे गवाह जो हैं दलित में से हैं, और जो दलित का जो मतलब मुद्दा था उसमें यादव गवाह है। इससे प्रमाणित होते हैं कि हम दलित विरोधी नहीं हैं, वो लोग ज़बरदस्ती मतलब किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे माँ मरी थी इसी पूस के 24 गते में, और हमने राम जाति का जो मोची जाति का लोग होते हैं उस पंडित से हमने कर्मकांड करवाए हैं, मतलब अपने माँ की इसमें श्राद्ध में। और हम गायत्री परिवार से हैं, और गायत्री परिवार में छुआछूत, भेदभाव, नीच ऊंच ये कुछ नहीं होता है। और जो कर्मकांड जानते हैं, जो वेद को जानते हैं, वही पंडित होते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य के शिष्य के होने के नाते हम लोग सबको पंडित ही मानते हैं। तो इससे बड़ी प्रमाण क्या दे सकते हैं? तो ये माना जाए सर कि आप पे ये जो केस हुआ है वो पॉलिटिकल है? सब पूरे पॉलिटिकल हैं, पूरे राजनीतिक हैं। और हमारे गांव में बड़े बड़े जमींदार हैं, और मैं एक साधारण सा परिवार का बेटा हूं, और मैंने पहले से बचपन से ही समाज का सेवा किया हूं। समाज सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आया। मैंने बहुत दिनों तक समाज का सेवा करते आए, और निरंतर 2048 साल से लेकर के अभी 2081 तक मैं निरंतर राजनीतिक में हूं। और जनता हमें आशीर्वाद देते हैं, जनता प्यार करते हैं, और खूब मैं भी जनता का काम खूब किया हूं, कर रहा हूं। तो बड़े लोग को देखा नहीं गया, क्योंकि वो चाहते थे कि अब मेरा बेटा पोता इस सीट पर आवे, राजनीतिक में मतलब आगाड़ी बढ़े। लेकिन जनता हमको ही वोट देता है, इसीलिए देता है कि मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका दास हूं, और वो लोग मालिक हैं, वो मालिक पाना अपना दिखाता है, इसलिए जनता उसको नकारते हैं। इसलिए मुझे सताने के काम उसने किया है। आप कुछ अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील ये करूँगा कि दूध का दूध और पानी को पानी, यहाँ जो सच्चाई है, सच्चाई कभी नहीं मरना चाहिए। और ये सच्चाई जनता के नज़र में, दुनिया के नज़र में सब आ भी चुका है। और मैं ये आपसे विनती करूँगा कि आप जितना इसको उजागर कर सकते हैं, जितना आप सच्चाई बाहर ला सकते हैं आप लाइए। नहीं तो यहाँ की जनता दिखा दिए हैं, क्या दिखा दिए हैं कि कलश यात्रा जो 2081 चैत्र 17 गते रविवार के दिन जो इस यज्ञ का जो आरंभ हुआ कलश यात्रा के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से, जिसमें लगभग 30,000 कलश यात्री हमारे माता और बहनें, भाई बंधु सज्जन वृंद सभी सहभागी थे, जिसमें दलित का बहुत बड़ा संख्या था। और दलित हमारे साथ पहले से भी हैं, और उस दिन प्रूव करके दिखा दिए। और ये जो यज्ञ हो रहा है आज हमारे यज्ञ का 6वां दिन है, और आज नवरात्रा के भी 6वें दिन है। और ये मेला और ये यज्ञ दर्शा रहे हैं कि हजारों हजार लोग इस मेला में दर्शन के लिए आ रहे हैं, प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं, रासलीला देखने के लिए आ रहे हैं। और जो भगवान विष्णु का विभिन्न अवतार का जो यहाँ स्वरूप बनाया गया है उसके दर्शन के लिए आते हैं। और आप इसको जितना सच्चाई को उजागर कर सकते हैं आपका पूर्ण अधिकार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे काम के लिए, नेक काम के लिए, पवित्र काम के लिए जो आप भारत से आए हैं इस समाचार को बुझने के लिए, पूछने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ही गांव पालिका की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत ओर से भी आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।